नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कलाम ग्लोबल कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में। बहुत खुशी की बात है कि आप हमारी कक्षाओं के साथ बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में जुड़े हुए हैं और हम भी आपके साथ में इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। आप अपनी कक्षाओं को अपने सहपाठियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इसी प्रकार आपके बीच में बने रहेंगे। आज की कक्षा में महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताओं में आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता जो उदयपुर जिले में है। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में है। आहड़ नाम का कस्बा था, उस आहड़ कस्बे में और ये प्राचीन सभ्यता उत्खनन के दौरान ऐसी सभ्यता मिली है जो आयड़ नदी के किनारे फली फूली थी। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, हर जितनी भी सभ्यताएं हैं उनमें खोजकर्ता और उत्खननकर्ता, ये जरूर याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम इसके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता हैं उनको याद करना है। उनके 2-3 नाम हैं। आप सिर्फ एक नाम याद रख लो, अर्धी। क्या नाम लिखा है मैंने? अर्धी। सिर्फ अर्धी नाम याद रखने से इसके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता सब याद रख सकते हो आप, क्योंकि हर सभ्यता में कोई उत्खनन करता है, कोई खोज करता है। जो पहले खोज करता था वो फिर उत्खनन करता हो गया। इस प्रकार से उसमें थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। ऐसे सबसे पहले प्रश्न सबसे पहले क्या बनता है? अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास आहड़ सभ्यता का खोज करता है। अक्षय कीर्ति व्यास ने सबसे पहले और 1953 ईस्वी में आहड़ सभ्यता की खोज की थी। दूसरा, से रतन चंद्र अग्रवाल। अब इस रतन चंद्र अग्रवाल का बार बार हर सभ्यता में इसका नाम आता है, रतन चंद्र अग्रवाल का। ये गणेश्वर सभ्यता में था और आहड़ सभ्यता में ही है। रतन चंद्र अग्रवाल इसका उत्खनन करता था। इसने व्यापक पैमाने पर उसका उत्खनन किया 1956 में। ठीक। अब उसके बाद में एक और इसका उत्खनन करता है। पहले खोज होती है 1953 में, फिर उसका उत्खनन होता है 1956 में। अब फिर तीसरा उत्खनन करता था जिसने 1961 में उत्खनन किया, जिसका नाम है धीरजलाल सोंकलिया। धीरजलाल सोंकलिया। अब कई बार ये प्रश्न नंबर 1, 2, 3 नाम इसमें आ गए। इसमें बहुत कठिन प्रश्न भी आ सकता है और ऐसे प्रश्न भी आ सकता है कि निम्न में कौन सा आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं था। अब इसमें ये संबंधित है, ये संबंधित है, ये संबंधित है। इसमें दयाराम साहनी का नाम भी आ सकता है, उसमें और भी कोई नाम दिया जा सकता है, नीलरतन बनर्जी का नाम भी इसमें आ सकता है और उससे हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो 3 चीजों को इनको याद रखना है। अब इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात और है। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की, रतन चंद्र अग्रवाल ने उसका उत्खनन किया है, फिर धीरजलाल सोंकलिया ने इसका उत्खनन किया है। लेकिन ये तीनों आदमी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन में काम कर रहे थे। ये तीनों तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी थे। लेकिन इसके अंदर राज्य सरकार, अपनी राजस्थान की राज्य सरकार ने भी अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त किया। वो दोनों याद रखना जरूरी है। उसमें कौन से हैं? एक तो है विजय कुमार और दूसरा है पीसी चक्रवर्ती। विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती ये 2 राज्य सरकार के प्रतिनिधि थे। कई बार ऐसा प्रश्न आता है
कि आहट सभ्यता के उत्खनन में राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन था, ऐसा प्रश्न आता है। और वो ऊपर से यहीं से वो प्रश्न हम क्या कर बैठते हैं, गलत कर बैठते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना। और उसके बाद में आगे हम आहट सभ्यता से अपने को उत्खनन के दौरान अपने को कौन कौन सी चीजें मिली है जिनसे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, वो सारी चीजें हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं देखो। आहट सभ्यता, सबसे पहली बात तो इसको आघाटपुर कहा जाता है। आहट सभ्यता का नाम आघाटपुर भी है। इसको धूलकोट भी कहा गया और इसको मृतकों का टीला भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मृतकों का टीला भी कहा गया है, धूलकोट भी इसको कहा गया है, आघाटपुर भी इसको कहा गया है, और ताम्रवती नगरी भी इसे कहा जाता है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, देखो राजस्थान में एक गणेश्वर सभ्यता जिसको ताम्र संस्कृति की जननी कहते हैं, और एक आहट सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। अब ताम्रवती नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। और ऐसा प्रश्न कई बार आया भी है, बहुत सारे लड़के उसमें कंफ्यूज हुए हैं कि कौन सी ताम्रवती नगरी है, कौन सी ताम्र सभ्यता ताम्र संस्कृति की जननी है। ये बात ध्यान में रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ताम्रवती नगरी इसको कहा जाता था। आगे महत्वपूर्ण चीजें, यहां से उत्खनन में अपने को क्या क्या मिला, 5-7 महत्वपूर्ण नाम है। सिर्फ वो नाम याद रखते ही अपना ये टॉपिक कंप्लीट तैयार हो जाएगा। किसी भी प्रकार की परीक्षा में प्रश्न आओ, हम गलत नहीं करेंगे। पहले तो इसके खोजकर्ता उत्खनन करता है, उसके बाद में इसका थोड़ा नामकरण है, फिर ताम्रवती नगरी के नाम से ये प्रसिद्ध थी। इसका मतलब ताम्र संस्कृति स्थल है, ये भी ताम्र सभ्यता स्थल है। यहां से अपने को तांबा गलाने की भट्ठी मिली है, और तांबा गलाने की भट्ठी मिली है, उसी से ये अंदाज लगाया गया कि ये ताम्र सभ्यता है। और सबसे पुराने तांबे के औजार, तांबे की वस्तुएं यहां मिली हैं, इसलिए इसको ताम्र संस्कृति की जननी इसको कहा जाता है। यहां पर कई चीजें देखो, एक स्थान पर एक ही जगह एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं। आहट सभ्यता से एक स्थान पर समूह में 6 चूल्हे मिले हैं। इसका मतलब आहट सभ्यता के लोग समूह में खाना पकाते थे। इसका अर्थ इस बात से लगाया जाता है कि आहट सभ्यता में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। उसके अलावा मृण मूर्तियां मिली हैं। मृण मूर्ति किसकी मिली? एक ऐसी मृण मूर्ति मिली है जिसमें महत्वपूर्ण है बैल। एक बैल की मृण मूर्ति मिली है, जिस बैल को नाम दिया गया है बनासियल बुल, उसको बनासियल बुल कहा गया है। वैसे आहट सभ्यता बनास नदी घाटी में इसका विकास हुआ, इसलिए इसको बनास सभ्यता भी कहा जाता है, तो उसको बनासियल बुल कहा गया है। और ऐसी 2 मोहरें मिली हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, ऐसी 2 मोहरें मिली हैं जिसमें एक मोहर के ऊपर त्रिशूल अंकित है। एक मोहर पर तो क्या अंकित है? त्रिशूल अंकित है। और दूसरी मोहर के ऊपर यूनानी देवता अपोलो का चित्र है। यूनानी देवता अपोलो का चित्र है, जिसके हाथ में तीर और पीछे तरकस है। तो कई बार ऐसा प्रश्न आया है कि यूनानी देवता अपोलो का संबंध किस सभ्यता से है, अर्थात
किस सभ्यता में यूनानी देवता अपोलो का साक्ष्य मिला है? तो कौन सी सभ्यता में मिला है अपने को? आहड़ सभ्यता जो है वहां पर हमें यूनानी देवता अपोलो का साक्ष्य अपने को मिला है। उसके अलावा बहुत सारी कहते हैं धूप दहनियां, बहुत सारी धूप दहनियां मिली है जो ईरानी सभ्यता के समान बहुत सारी धूप दहनियां मिली है। उनसे इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि आहड़ सभ्यता का संबंध ईरानियों से भी उसका संबंध था। और बहुत सारे मृण मूर्तियां, बैल की मृण मूर्ति यहाँ पे मिली है, चूल्हे यहाँ पे मिले हैं, तांबे के कई वस्तुएं मिली हैं, मृत भांड यहाँ पे मिले हैं, धूप धानियां यहाँ पे मिली हैं, तांबा गलाने की भट्टी यहाँ पे मिली है। ये सारी चीज और आहड़ सभ्यता की महत्वपूर्ण है। यदि इतनी चीजों को हम याद रखते हैं तो आहड़ सभ्यता अपनी लगभग तैयार है। आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे, आगे महत्वपूर्ण है सबसे बैराट सभ्यता। तब तक नमस्कार।